गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में टोटल हम 4 पोर्शन कवर कर चुके हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और लास्ट में था आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो। जो भी आपको मैंने पढ़ाया एडजेक्टिव में, अब मेरी जो पुरानी जो वीडियोस है, जो प्रीवियस वीडियोज आप उसमें देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसमें सारे कंसेप्ट क्लियर है। और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्या, जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैं आपको डिफिनेशन बताता हूँ। It is a distributive adjective refers to each one of a group or a number। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है अलग करना। जैसे एक बहुत सा एक कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में से किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की बात हो रही है, या फिर मान लीजिए कोई ग्रुप है और उसमें इंडिविजुअल हम सब की बात करते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि किसी क्लास में 10 बच्चे हैं और मैंने उनको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि मैंने उनको एक एक पर्सन को मैंने काम दे दिया, यानी एवरी चाइल्ड का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, यानी प्रत्येक हमारा जो स्टूडेंट है मैंने उसको काम दे दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होता है कि ग्रुप से उस पर्सन को बाहर निकालना। जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि इंडियन टीम है और मैंने कहा कि प्रत्येक यानी एवरी प्लेयर यू हैव टू प्ले वेल, यानी एवरी प्लेयर का मतलब ये हुआ कि जो भी प्लेयर है आपको क्या करना, अच्छे से खेलना है। यानी एवरी लगाने का मतलब ये हो गया कि मैंने प्रत्येक प्लेयर से ये कह दिया कि आपको अच्छे से खेलना होगा, और मैंने ये कह दिया कि एवरी प्लेयर शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस गेम, यानी प्रत्येक व्यक्ति इस खेल का जिम्मेदार है। अब एग्जाम्पल देखिए, एवरी कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी प्रत्येक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव क्या करता है कि सबसे पहले अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंडिडेट क्या है, हमारा एक नाउन है, और नाउन के पहले जो शब्द आता है एडजेक्टिव, यहाँ पे दिया हुआ एवरी। तो एवरी कैंडिडेट यहाँ दिया हुआ है, एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी क्या हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा यहाँ पर आपका, आगे दिया हुआ है नाउन। क्लियर है ये? सेकंड एग्जांपल देखिए, देयर आर रोज ऑफ टॉल ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। कह रहा है कि रोड के किनारे किनारे, आइदर साइड, या तो इस साइड या तो इस साइड, दो साइड है। रोड के किनारे दो साइड है, तो इसने कहा कि या तो इस साइड में या तो इस साइड में, तो आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब कि इधर वाला भी पेड़ है और इधर वाला भी पेड़ है, यानी प्रत्येक साइड की हम बात कर रहे हैं। यानी दोनों साइड का मतलब ये हुआ कि आइदर साइड, या तो इस साइड है और या तो इधर भी है, दोनों तरफ है आपके। आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड के दोनों ही तरफ, प्रत्येक, इधर सारे ट्रीज की बात हो रही है, इधर सारे ट्रीज की बात हो रही है, यानी प्रत्येक की बात हो रही है। इसमें दो आपका है साइड, दोनों साइड में से क्या है, आइदर साइड, या तो इस साइड की हम बात करेंगे या तो इस साइड की बात करेंगे, किसी एक ही साइड की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे साइड क्या है, आपका नाउन है, और नाउन से पहले जो शब्द आता है वो एडजेक्टिव होता है। तो आइदर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि बहुत सारे चीज़ों में से हम प्रत्येक की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम स्कूल में गए, हमारे मान लीजिए कि टोटल जो है 1 से लेके और 10 तक क्लासेस चल रहे हैं, तो हमने ये कहा कि इन एवरी क्लासेस। तो क्लास क्या है, क्लास आपका जो है नाउन है। इन एवरी क्लासेस, प्रत्येक क्लास में, हमने ये कहा कि प्रत्येक क्लास में आज कॉपी चेक होगी। तो प्रत्येक क्लास का मतलब ये हुआ ना कि इंडिविजुअल चेक होगी। प्रत्येक एवरी क्लासेस का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक, यानी एक एक करके सारे क्लासेस में कॉपी चेक होगी। यानी एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और इस नाउन के बाद, सॉरी, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव एवरी आया है, एवरी के बाद कोई ना कोई एक नाउन होगा। यहाँ पे दिया है आपका एवरी कैंडिडेट, यानी एवरी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, कैंडिडेट आपका नाउन है।
सेकंड में क्या है, आइदर है। आइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई एक नाउन है, यानी साइड हमारा नाउन है। थर्ड एग्जांपल, ईच मेंबर ऑफ द टीम प्लेड वेल, यानी ईच मेंबर यानी प्रत्येक मेंबर ने क्या किया, बहुत अच्छे से खेला। प्लेड वेल, ईच मेंबर ऑफ द टीम यानी टीम का हर मेंबर यानी प्रत्येक मेंबर ने बहुत अच्छे से खेला। यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक मेंबर की बात हो रही है। जैसे कि आपका 11 मान लीजिए कि प्लेयर्स हैं क्रिकेट टीम में, तो हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एक एक की, हम बात कर रहे हैं कि एक एक ने बहुत अच्छा मैच खेला। तो यहाँ पर मेंबर क्या है, मेंबर आपका नाउन है, और इस नाउन से पहले जो शब्द आता है, नाउन या प्रोनाउन से जो पहले शब्द आता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेंबर आपका नाउन है, इस नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आया है ईच। तो ईच क्या है, ईच हमारा एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने आपको डिफिनेशन बताया, एग्जाम्पल बताया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। देखिए, पॉजिटिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर अधिकार अपना होना। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे कि मेरा मोबाइल है, ठीक है, तो उस पे जो है मेरा अधिकार होगा, यानी माई मोबाइल है। तो माई क्या है, यहाँ पर अधिकार को बताता है। जैसे हमने ये कहा कि योर बुक, तो योर क्या है, योर आपको बताता है कि योर का मतलब ये है कि वो पोजीशन को बताता है, यानी अधिकार को बताता है। जैसे मैंने ये कहा कि ये कलम उसकी है, यानी किसी गर्ल की है, तो मैंने कहा कि हर पेन, तो हर का मतलब हर क्या है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पेन क्या है, पेन यहाँ पे नाउन है। तो नाउन के पहले जो शब्द आता है उसे ही हम कहते हैं पॉजिटिव, यानी एडजेक्टिव कहते हैं उसे। और माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं। ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर, इट का इट्स बनता है, आई का बनता है माई, यू का होता है योर, वी का होता है आवर, और दे का होता है दियर। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन को। द वर्ड्स माई, योर, हिज, हर, इट्स एंड दियर when used with noun to show possession of something are called positive adjectives। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे शब्द है his, her, its, your, our and their, जब ये किसी नाउन के पहले आएगा, अगर नाउन के पहले आता है तो इसे ही हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि यह अधिकार बताता है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव तब होगा जब इन शब्दों के बाद कोई ना कोई एक नाउन होगा, या फिर कह सकते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। क्लियर? एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल, आवर बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी हमारी जो किताबें हैं वो कहाँ पर है, वो टेबल पर है, यानी हमारी किताबें। आवर बुक, अब बुक क्या है यहाँ पर है, बुक आपका नाउन हो गया, और आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? बुक आपका नाउन हो गया और आवर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। नाउन से पहले जो शब्द आता है उस सब एडजेक्टिव कहते हैं। ये आपका हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल है, डियर विलेज इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी उन लोगों का जो विलेज है वो बहुत ही क्या है, ब्यूटीफुल है। तो विलेज यहाँ पे नाउन हो गया, और नाउन से पहले जो शब्द आता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो डियर क्या है, डियर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माई साइकिल इज आउट ऑफ ऑर्डर, यानी मेरी साइकिल खराब हो गई है, यानी जिस साइकिल पे मेरा अधिकार था। माई क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है उसका पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव बता रहा है। देखिए, पोजेशन का मतलब होता है कि अधिकार, पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। अब यहाँ माई क्या करा, उस साइकिल को किसका अधिकार है, माई का अधिकार है। तो साइकिल आपका नाउन हो गया, और नाउन से पहले क्या शब्द जो आया है आपका माई, माई अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन से पहले जो शब्द आते हैं वही एडजेक्टिव होता है, और माई यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, योर कार इज न्यू, तुम्हारी कार, यानी कार पर किसका अधिकार है, अब तुम्हारा अधिकार है। जब तुम्हारा अधिकार है तो हमने ये कहा कि योर कार कह दिया, तो कार यहाँ पे नाउन है और योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यानी जो इसका पोजीशन है क्या हो जाएगा, पोजीशन जो अधिकार है साइकिल पर किसका, कार पर किसका अधिकार है, कार पर,
योर यानी तुम्हारा अधिकार है, कार यहाँ नाउन हो गया, योर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल देखिए, हिज फादर हैज गॉन टू ऑफिस यानी उसके फादर, यानी कोई बच्चा अगर है तो बच्चा जो किसी का, मान लीजिए किसी का बच्चा है, अब उसके फादर जो ऑफिस गए हैं, तो यहाँ पर जो फादर है ये आपका नाउन हो जाएगा, और उसके फादर यानी लड़का है तो हिज फादर, तो हिज क्या बता रहा है, हिज ये बता रहा है कि उस फादर पर उस ये किसके फादर है, उसके फादर है, तो हिज यहाँ पे हो जाएगा जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। फादर यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और नाउन से पहले जो शब्द आता है एडजेक्टिव होता है, और हिज क्या बताता है, पोजीशन को बताता है, तो हिज यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सारे एग्जांपल्स और आपकी ये जो डेफिनेशन है आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने आपको 2 एडजेक्टिव और क्लियर करा दिए हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और द सेकंड वन इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जो आपका जो 5th नंबर पे एडजेक्टिव है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आप देख सकते हैं पूरा क्लियर है आपका। और जो नेक्स्ट मैंने क्लियर कराया है वो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। आई होप ये दोनों ही टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा ये सारा लगभग एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ब के बारे में, वर्ब क्या है, काइंड्स ऑफ वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं, या फिर आपके जो मॉडल्स होते हैं मॉडल वर्ब कौन से होते हैं, और आपका हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारे जितने वर्ब्स होते हैं सब आपको हम वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।